हेलो एवरीवन, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे कि एनालिटिक फंक्शन के अंदर कि एक एनालिटिक फंक्शन की सीआर इक्वेशंस होती है, जो नेसेसरी इक्वेशन होती है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो उसके बाद आज है सीआर इक्वेशंस पोलर फॉर्म के अंदर करेंगे हम, कि पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर की, तो आज हम सीआर इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में देखते हैं कि एक्स और वाई को अगर हम आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट करें तब क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। बस सिंपली ये है कि हमने पहले कार्टेशियन फॉर्म में की थी, अब क्या करनी है, पोलर फॉर्म के अंदर करनी है। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है कि ये है सीआर इक्वेशन कि फंक्शन एफ जेड दिया है जो क्या है कि एनालिटिक है। तो उसके बाद क्या है कि जो जेड है, जेड को हम कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यू वी आर थीटा क्या है, रियल नंबर है। और सी आर इक्वेशंस क्या है कि यू का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में किया, 1 बाई आर, वी का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में किया, इसी तरह वी का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में किया और -1 बाई आर u का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में किया। जहां यानी कि x था वहां r आ गया, जहां y था अगर उसको हम कंसीडर करें एज ए थीटा, थोड़ा रफली देखें ऐसे कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर r नहीं था कि सिर्फ क्या था, माइनस होता था x जो सेकंड डेरिवेटिव आता था। यहाँ 1 बाई आर है, 1 बाई आर है, दोनों के साथ है। हम कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी अब, तो इसको करते हैं। एक ये है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा करते हैं इसको भी, कि स्टार्ट करते हैं कि एफ जेड क्या दिया है, एफ जेड को हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हम u और v की फॉर्म में लिख सकते हैं। v क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, और u v क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, दोनों ये रियल पार्ट है और इसको हम v को कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। तो इसके बाद देखना है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकंड है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, z का मोड इनटू में e की पावर आयोटा थीटा। ये थीटा क्या है, जो एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम थोड़ा ड्रा करके देखेंगे इसको, पहले ऐसे लिखते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड था, मोड को हम क्या लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं। इसको हमने आर लिख लिया क्योंकि ये रियल नंबर है, और वैसे भी रियल क्या दे रखा है, जो आर है रियल नंबर दिया हुआ है, जो भी इसका मोड आएगा उसको हमने आर मान लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी हमने जो आइलर आइडेंटिटी है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसके बाद क्या है, हम इस फंक्शन की वैल्यू, अगर जो z की वैल्यू यहां पुट करें, z की वैल्यू को हमने, z की वैल्यू ये है, जो z की वैल्यू को इसको ही पुट कर सकते हो, लेकिन ये है जनरली, इसको हमने यहां पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 से क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप पहले लिख लो कि u प्लस आयोटा v, और यहां सिर्फ हमने z की जगह क्या पुट कर दिया, r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा पुट कर दिया। तो डियर्स थोड़ा रफली हम देखते हैं, अगर हम इसको चेक करें कि क्या बनता है, कि देखो कि ये क्या मीन्स है कि z इक्वल टू r इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर आयोटा थीटा। यानी जैसे z क्या होता है देख लेते हैं, ये होता है कोई भी जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो r, ये, और r क्या था, z का मोड है। हम कोई एग्जांपल के साथ थोड़ा करते हैं इसको। आप क्या करो कि z को हमने ये ले लिया, x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू भी क्या ले ली, 1। यहाँ x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, ये नंबर ले लिया। हम कहते हैं भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म मीन्स r क्या था, इस नंबर का मोड था, और थीटा क्या था, देखते हैं, थीटा को एंगल पुट करते हैं। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ होगा कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी कि ये नंबर होगा यहां पर, और एंगल कितना होगा इस नंबर का 45 डिग्री। ये अगर ये होगा तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो ये नंबर क्या था कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हमने यहां पुट की। ये क्या था, r क्या था, z का मोड मींस इस नंबर का मोड था। यानी कि आप ऐसे देख सकते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। दैट मींस ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, और e की पावर आयोटा थीटा क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। इसी तरह देखो क्या है डायरेक्शन इसकी, एंगल कितना है, π/4। अब इस नंबर को देखते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर कि इसकी डायरेक्शन क्या है, π/4। अब इसको सोल्व करके देखो, इसका मोड क्या आया, √2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइलर आइडेंटिटी क्या आया, ये π/4 आयोटा साइन थीटा π/4। ये क्या आ गया सारा सोल्व करके। cos π/4 क्या होता है, 1/√2 प्लस ये भी क्या होता है, 1/√2। इसी तरह देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां से 1/√2 को कॉमन लिया, यहां 1/√2 कॉमन था, दोनों कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, ये आप ऐसे कर सकते हो। तो ये देखो ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, आयोटा थीटा। अब देखो इस नंबर को हमने इस फॉर्म के अंदर लिखा, मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान लिया, r मान लिया, और यहां पर थीटा क्या था, ये मान लिया। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने प्रूव करके देखा, वेरीफाई करके देखा। ये है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख के देखो कि उसका एंगल पता होगी, किस एंगल पे नंबर बनता है, एंगल की वैल्यू यहां पुट करो, और r क्या होता है उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका मैग्नीट्यूड पुट करो, आप देखोगे कि ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r इंटू e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट। तो आगे अब करते हैं, तो क्या है, अब क्या किया हमने, इक्वेशंस 3 मान लेते हैं इसको हमने इक्वेशन 3 माना कि इक्वेशन 3 का, अब इससे पहले देखते हैं कि यहां देखो u और v फंक्शन किसके थे, x और y के, आगे x और y किसके फंक्शन है, दोनों ही r और थीटा के। तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं कि u और v का हम डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, r और थीटा। हम इसी तरह u का डेरिवेटिव r और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी तरह v का डेरिवेटिव r और थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से करते हैं हम, तो इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू r के साथ किया हमने, सीधा ही करते हैं हम, इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या आया, ये f है, तो फंक्शन सेम आया कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव किया। जैसे ऐसे होता है कि जैसे साइन 2 थीटा है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये फंक्शन है, मान लो f फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव। इसी तरह हमने किया कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, r के रिस्पेक्ट में किया तो r1 आया, तो ये आया। तो यहां से इक्वेशंस 4 बनी है। तो अब किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन 3 का थीटा के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव, तो क्या आया, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब थीटा का डेरिवेटिव r सेम आया, तो यहां e आयोटा थीटा सेम आया, और ये थीटा का डेरिवेटिव था, साथ में क्या आया, आयोटा आ गया। ये इक्वेशंस 5 हो गई। अब हम देखते हैं इक्वेशंस 4 और 5 दोनों सेम है, बट एक डिफरेंस है इसके अंदर। क्या डिफरेंस है, देखो ये दोनों के अंदर सेम है फंक्शन का डेरिवेटिव, e की पावर आयोटा थीटा सेम है, यहां भी e की पावर आयोटा थीटा सेम है, लेकिन बचा क्या, सिर्फ ये आया, आयोटा r आया। तो अगर हम इक्वेशंस 4 को r के साथ, आयोटा r के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, ये सेम हो जाएंगी। तो यहां से हमने क्या किया कि इस इक्वेशंस को हमने आयोटा r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से क्या आया, u थीटा आयोटा v, ये आया, आयोटा r के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना,
तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से इसको सोल्व किया, देखते हैं। अब यहाँ देखो, आयोटा को इसके साथ क्या आया, आयोटा आर यू वी, यहाँ इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या बना, तो इसको हमने पहले लिख लिया, प्लस वाले को हमने पहले लिखा, क्या आया, ये आया ये आया -r वी आर, और ये आया प्लस आयोटा आर यू आर, ये आ गया। अब यहां से क्या किया कि इस इक्वेशंस को हमने कंपेयरिंग किया कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो दैट मीन्स राइट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेफ्ट वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्सरी पार्ट होगा उसके इक्वल होगा। तो यहां से क्या आया कि ये पार्ट इसके इक्वल हुआ और ये पार्ट इसके हुआ, रियल एंड कॉम्प्लेक्सरी पार्ट को हमने कंपेयरिंग किया। तो यहां से क्या बना, u थीटा इक्वल टू -r br, और यहां से क्या बना फिर v थीटा माइनस प्लस आर यू आर। तो इसको हमने सोल्व करके देखा थोड़ा अगर इस फॉर्म में लेके आए, पहले u था, u की तरफ से देखते हैं हम इसको ऐसे, u r, ये r रिवर्स हो गया, तो 1/r थीटा बन गया। तो यहां से क्या बना, इसी तरह वी आर, तो ये क्या बना 1y माइनस 1/r का u थीटा बना, और यही हमने प्रूव करना था। ये आप इसको इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो डेरिवेटिव, तो यही हमने प्रूव करना था। ये था CR इक्वेशंस थी पोलर फॉर्म के अंदर, बिल्कुल इजी है। बस यहां से आपने ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमने पुट की, z की वैल्यू इसके अंदर, तो यहां से ये पार्ट हमने पहले रखा, तो डेरिवेटिव किया इसका, क्योंकि u xy का फंक्शन है तो फिर xy आ गया r थीटा का, तो यहां से क्या होगा u भी हम मान सकते हैं कि r और थीटा का फंक्शन है। तो पहले इस इक्वेशंस को r के साथ डेरिवेटिव, फिर थीटा के साथ, तो यहां से कंपैरिजन करने के बाद हम यहां तक आए। तो ये था रिजल्ट CR इक्वेशंस का। तो स्टूडेंट्स याद रखना, तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट एग्जांपल है CR पोलर इक्वेशन का, CR इक्वेशंस का पोलर। तो एग्जांपल है डियर्स CR इक्वेशंस पोलर फॉर्म से रिलेटेड का ये। तो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू के सच दैट fz क्या दिया है, r का स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस आयोटा r का स्क्वायर sin k थीटा, और फंक्शन क्या दिया, एनालिटिक दिया हुआ है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है y CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। अगर फंक्शन एनालिटिक दिया है तो हमने पहले भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर फंक्शन एनालिटिक होती तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, वो पोलर फॉर्म के अंदर हो या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हो। तो यहां से क्या किया कि fz क्या है, ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो v पार्ट क्या है, तो यहां से जो v है रियल पार्ट आया, फंक्शन का क्या बना r स्क्वायर cos 2 थीटा, और v क्या बना इमेजिनरी पार्ट आया r स्क्वायर sin k थीटा। अगर फंक्शन एनालिटिक है, सिंस दिया हुआ है जो, सिंस fz इज एनालिटिक, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, u एंड v की जो CR इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई करती है, u एंड v सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म के अंदर, u और v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से देख लेते हैं क्या थी कि u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या बना 2r cos 2 थीटा, यहां से क्या है 1/r, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं कि सेकंड क्या था, v का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में आया, v का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आया r स्क्वायर साइन के थीटा, सॉरी क्या बना cos के थीटा, और साथ में क्या आया
थीटा के आया, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ में के आया। तो ये पहली इक्वेशंस लिखते हैं। तो यहां से क्या बनी कि 2r cos 2 थीटा इक्वल के आर स्क्वायर कोस के थीटा। तो यहां से r के साथ r कैंसिल हुआ, तो r के साथ r कैंसिल हुआ तो बचा क्या 2 कोस थीटा के आर कोस के थीटा, यहां से ये बनी वैल्यू। तो अब देखते हैं क्या बना। तो साथ में सॉरी 1/r भी था, साथ में क्या था 1/r था, 1/r था तो r के साथ r कैंसिल हुआ, यहां से r कैंसिल हुआ तो ये बची। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम कि b का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या था। v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में बना 2r साइन के थीटा, और u का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बना, तो यहां से बना ये माइनस साइन 2 थीटा और साथ में 2 आया। तो ये कंपैरिजन किया हमने, क्या था वी आर क्या था, यहां से आया वी आर ये, और -1/r तो u का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बना -r का स्क्वायर तो इंटू 2 ये बना। तो r के साथ r कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो 2 के साथ यहाँ 2 कैंसिल, तो बचा क्या r साइन के थीटा, r साइन यहाँ में क्या था के ही था, के थीटा, के थीटा। अब यहां से देखो दोनों इक्वेशंस को हमने सेटिस्फाई किया, तो के की वैल्यू क्या आ सकती है कि जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई किया। हमने दोनों से देखा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या आया, के की वैल्यू 2 होगी, तभी ये CR इक्वेशंस पोलर फॉर्म के अंदर सेटिस्फाई करेगी। तो यही हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म और इसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल है जो वो देखते हैं CR इक्वेशन से रिलेटेड, वो चेक करती है उसको।